मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं पासा स्टडी में। तो आज मैं कराने जा रहा हूं आपको इंडियन पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो ये निर्धारित की गई है 545 और 250। तो जो लोकसभा की जो सीट होती हैं 545, उसमें से 530 जो मेंबर इलेक्टेड होके आते हैं वो स्टेट से इलेक्टेड होते हैं, और जो 13 जो सदस्य आते हैं वो आते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो जो बाकी के 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन आते हैं उन्हें राष्ट्रपति चुनता है, जो वह आर्टिकल 331 में आते हैं। और राज्यसभा में 250 जो सदस्य होते हैं, उनमें से 238 जो सदस्य होते हैं वे स्टेट से चुनकर आते हैं, और 12 जो सदस्य है उसके वह हमारा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा आर्थिक अधिकार, जो अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है, वैश्विक मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो अगर भारतीय प्रस्तावना की बात करें तो इसे 1976 में 42वें संविधान अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना सभी भारतीयों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। तो इसमें ऑप्शन है यूएसए, यूके, कनाडा और स्विट्जरलैंड। तो यूएसए से आपको सबको पता है यूएसए से क्या लिए गए थे, हमारे मौलिक अधिकार लिए गए थे, राष्ट्रपति की नियुक्ति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, उस पर महाभियोग व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की विधि आदि लिए गए हैं। और बात करें यूके की, तो यूके से एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया व न्यायालय व संसद विशेषाधिकार आदि लिए गए हैं। और हमारे कनाडा से लिए गए हैं संघीय व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा कनाडा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे, के एम मुंशी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, जो 1946 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें वे इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका पद कौन संभालेगा। तो आप सबको पता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब भारत में या किसी विदेश दौरे पर जा रहे हो तो या उनका पद खाली हो, तो उसमें भारत का जो पद है उनका पद जो है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश उनका पद संभालेगा। तो सब जो राष्ट्रपति की जो शक्ति होगी वो उसके पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होगी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग किसे कहा जाता है। तो चतुर्थ वर्ग किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है मीडिया को चतुर्थ वर्ग कहा जाता है। पहला कहा जाता है न्यायपालिका को। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। तो किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो आप सबको लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इसको। राज्यसभा मंत्री किस राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। तो वे किसका प्रतिनिधित्व होता है, वो राज्य की जनसंख्या के अनुसार वे चुनकर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है। तो दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम बात की गई यहाँ पर, तो अधिकतम होता है 6 माह, 6 महीने की अधिकतम अवधि होती है।
तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लेकिन जब राज्यसभा का जो अगर आपको पूछ लिया जाए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो होती है 30 वर्ष। और राज्यपाल होता है उसकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री की भी आयु 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक है? तो इनमें से देख लीजिए आप सबसे अधिक प्रतिनिधित्व। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीट आती हैं, 80 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में आती है। लोग तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार और महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो इसकी आप सबको पता होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही इसकी अवधि होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में कितने निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है उसको चुना जाता है, तो किनके द्वारा चुना जाता है वह? तो वह चुना जाता है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 2/3 सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं इसमें? तो इसमें शामिल किए गए 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो 2 बार बुलाना बहुत ज़रूरी है। उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो 4 वर्ष या इससे अधिक का। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इनमें से एक ऑप्शन दिए गए, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक वर्ग करता है। अधिकारी वर्ग क्या करता है? प्रशासनिक और अर्थ न्यायिक तथा अर्थ विधायी कार्य करता है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो इसका अंग कौन सा होगा? इसका अभिरक्षक अंग होगा विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जो संवैधानिक निकाय नहीं है क्या होगा? चुनाव आयोग है, जी बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग है, बिल्कुल है। योजना आयोग इसका संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, तो इसका आंसर होगा योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो ये कल भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसको हटाता भी राष्ट्रपति है। तो हमारे जो देश की सबसे बड़ी जो वहाँ पर हमारे देश के IAS IPS चुने जाते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की परीक्षा के द्वारा ही वे चुने जाते हैं। जो इनके जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है लोकसभा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य है वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार, जो मत देने का अधिकार क्या है? वह मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है? तो क्या है हमारा? ये संवैधानिक अधिकार है, जाहिर सी बात है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। और ऐसे ही हम चाहेंगे आगे से आगे आप इम्प्रूव करें और भी आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ और आपकी ऐसे ही तैयारी हम अच्छे से करवाएं। तो धन्यवाद, जय हिंद।